महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था। कुरुक्षेत्र की धरती पर संहार और विनाश अपने चरम पर था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बदले की आग में जलते हुए कौरवों के पतन को देखा। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अपार क्रोध और दुख था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह पांडवों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रात के अंधेरे में जब युद्ध थम चुका था और सब योद्धा थककर अपने शिविरों में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने एक खतरनाक निर्णय लिया। उसे झांक था कि उसके पास ब्रह्मास्त्र नामक एक दिव्य अस्त्र था, जिसे अगर सही समय पर प्रयोग किया जाए तो वह अनंत विनाश कर सकता था। लेकिन इस अस्त्र का प्रयोग बिना सोचे समझे करना संसार के लिए घातक हो सकता था। बावजूद इसके, अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिशोध की भावना में बहकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे पांडवों के शिविर की ओर छोड़ दिया। वह यह नहीं जानता था कि उस समय पांडव अपने शिविर में नहीं थे। उनके स्थान पर उनके निर्दोष पुत्र और अन्य सैनिक वहां सो रहे थे। ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ऊर्जा ने शिविर को तबाह कर दिया और पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब सुबह हुई तो पांडवों को इस भीषण घटना का समाचार मिला। उनके हृदयों में दुख और क्रोध की लहरें उठीं। अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए वे अश्वत्थामा का सामना करने पहुंचे। लेकिन उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे, जो सदैव धर्म और न्याय के पक्षधर थे। अश्वत्थामा, जो अब तक अपने किए का पछतावा महसूस करने लगा था, ने खुद को बचाने के लिए एक और प्रयास किया। उसने एक और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य था अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा, ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने अश्वत्थामा को चेतावनी दी कि उसने जो किया है उसका परिणाम भयानक होगा। अश्वत्थामा के सिर से उनका दिव्य मणि निकालकर श्री कृष्ण ने उसे जीवन भर के लिए श्रापित कर दिया कि वह अमर होकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा, लेकिन उसे न तो शांति मिलेगी और न ही सम्मान। अश्वत्थामा की आत्मा उसके किए अपराधों का बोझ हमेशा ढोएगी और वह एक ऐसा जीवित मृतक बन जाएगा जो समय के अंत तक अपने पापों का प्रायश्चित करता रहेगा। वहीं श्री कृष्ण ने पांडवों को सांत्वना दी और धर्म की स्थापना के लिए उनका मार्गदर्शन किया। इस प्रकार अश्वत्थामा का अहंकार और प्रतिशोध ने उसे एक अमर श्राप का भागी बना दिया, जबकि श्री कृष्ण ने अपने न्यायपूर्ण निर्णय से धर्म की रक्षा की।